हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल अभय एजुकेशन लाइव। दोस्तों, 3 श्रेणी में से हमने 2 श्रेणी को पहले ही सीख लिया हो, ठीक ना। ऑलरेडी हमने इसे सीख लिया है, जिसमें से फर्स्ट होता है समांतर श्रेणी और सेकेंड पे होता है गुणोत्तर श्रेणी और थर्ड पे होता है हरात्मक श्रेणी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये हरात्मक श्रेणी होती क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, एक बात आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों को समांतर श्रेणी अच्छी ढंग से आ गया है, समांतर श्रेणी अच्छी ढंग से आ गया है, तो आपको समझो कि हरात्मक श्रेणी भी आ गई है। आप कहो कि सर जी ये कैसे होगा, तो इसका मतलब ये होता है समांतर श्रेणी का उल्टा हरात्मक श्रेणी होता है, ठीक है ना। जैसे हरात्मक श्रेणी का उल्टा समांतर श्रेणी होता है, यानी इसका जो हरात्मक श्रेणी होता है व्युत्क्रम होता है, यानी किसका, समांतर श्रेणी का। अब समझ में आया। अब देखो जैसे अब समांतर श्रेणी जो होती है, हमारी श्रेणी कैसी होती है, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी क्या होती है, ए होती है, ए प्लस डी होती है, ए प्लस 2d होती है, ए प्लस 3d होती है, डॉट 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 डॉट, ठीक ना, होती है ना। अब इसकी हरात्मक श्रेणी क्या होगी, तो यहाँ पर हरात्मक श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, हरात्मक श्रेणी क्या होगी, इसका उल्टा क्या होगा, 1/a 1/a प्लस d 1/a प्लस 2d 1/a प्लस 3d डॉट 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 डॉट, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो इसका उल्टा यानी व्युत्क्रमपाती होती है, ठीक ना। यहाँ पर देखो a का उल्टा क्या होगा, 1/a प्लस डी, यानी इसका उल्टा हो गया। ये हमारी होती है हरात्मक श्रेणी में होती है। अब जैसे होता है समांतर श्रेणी का n वां पद का सूत्र क्या होता है, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी इसका n वां पद, इसका सूत्र क्या होता है n वां पद का, a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना। अब इसको अब हरात्मक श्रेणी का n वां पद का सूत्र क्या होता है, हरात्मक श्रेणी। अब इसके n वां पद का सूत्र क्या होगा, अगर n वां पद निकालना है, n वां पद का मतलब होगा जो कोई भी संख्या हो गई, जैसे चौथा पद, 5वां पद, ये होता है ना, तो यह n वां पद का सूत्र होगा, इसका उल्टा कर दो, यानी 1/a प्लस n-1 इंटू डी होगा, ठीक है ना। इसका उल्टा होगा। अगर हम चाहेंगे तो अगर n-वां पद पूछे, हरात्मक श्रेणी का n-वां पद पूछता है, तो हम क्या करेंगे, इस समांतर श्रेणी का n-वां पद निकाल के उसका उल्टा कर देंगे, ठीक है। समझ में आया ना। अब देखिए ये हमारा हरात्मक श्रेणी है, इसको अंग्रेजी में अगर शॉर्टकट में कहेंगे HP कहेंगे, और समांतरिक श्रेणी क्या कहेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी AP कहेंगे। तो AP बराबर क्या होगा, या HP बराबर, तो HP बराबर होगा HP इक्वल टू 1/AP, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब क्या करते हैं, कुछ प्रश्नों को इस पे हरात्मक श्रेणी से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करके देखते हैं, ठीक ना। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जैसे हो गया 1/t 1/3 1/6 1/9 डॉट 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 का 5वां पद ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लिख देगा हरात्मक श्रेणी, यहाँ पे लिख देगा हरात्मक श्रेणी, हरात्मक
श्रेणी, ठीक ना। लिखेगा हरात्मक श्रेणी 1/3, 1/6, 1/9 डॉट डॉट का 5वां पद ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों इसको क्या करोगे, कैसे हल करोगे, ये हमारी श्रेणी जो है हरात्मक श्रेणी में है, ठीक है ना। इसको हरात्मक श्रेणी में है तो क्या करेंगे, ये समांतर श्रेणी का उल्टा होता है, तो हम क्या करेंगे, समांतर श्रेणी का सूत्र लगाएंगे। इसको उल्टा करेंगे तो हमारा समांतर श्रेणी हो जाएगा। जैसे उल्टा करेंगे 3 ऊपर जाना जाएगा, 3 हो गया, ये 6 हो गया, 9 हो गया, डॉट 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 का 5वां पद, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये हमारी समांतर श्रेणी में हो गया, समांतर श्रेणी में है। अब ये तो पता हो गया ना समांतर श्रेणी में है। अब इसको तो आप निकाल सकते हो ना, इसका n वां पद। तो इसका सूत्र क्या होगा, n वां पद का सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है, होता है ना इतना। अब क्या करोगे, यहाँ पर n वां पद निकालना है, 5वां पद निकालना है, तो 5वां तो a हमारा क्या है। तो दोस्तों अब यहाँ पे देखो a हमारा 3 है, आपको पता है a और d कैसे निकालते हैं, ये भी पता है आप लोगों को है। तो यहाँ पे a क्या है, प्रथम पद है, यहाँ पर 3 हो गया, प्लस n क्या है, 5वां पद है, तो 5 हो गया, माइनस 1 हो गया, गुणे यहाँ पर d कितना है, d कैसे निकालते हैं, यानी दूसरे के पद में से पहले पद को घटा देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे घटा के देखना, 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, 9 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, सबकी दूरी समान है, इसलिए समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ पे क्या है, d कितना है, 3 है, यहाँ पे 3 है। अब क्या करोगे, यहाँ पर 3 हो गया, प्लस यहाँ पर 5 में से 4 1 जाएगा, कितना बचेगा, 4, गुणे क्या है, 3 है। अब यहाँ पर अंक करो, सबसे पहले गुणे को तोड़ेंगे, 4 3 12 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 12 3 15 हो गया, ठीक है। अब यह क्या आ गया, 15 आ गया। अब ये क्या है, ये हमारा समांतर श्रेणी में है। अब उसका गुणोत्तर श्रेणी में क्या होगा, तो यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी, और यह है समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी का 5वां पद है, ठीक ना, समांतर श्रेणी का 5वां। अब गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद क्या होगा, तो क्या होगा, बराबर कर देंगे 1/15, 1/15, क्योंकि इसका उल्टा होगा, ठीक है, इसका उल्टा होगा, 1/15 होगा, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आया दोस्तों। अब यहाँ पे देख लीजिए ना, आप सिद्ध करना चाहते हो तो यहाँ पे भी देख लीजिए, आप लोगों को बताए, देखो 1/3 है, और एक पहला का पद, दूसरा का पद, तीसरा का पद, चौथा का पद कितना होगा, ये कितना, 3 6 3 3 9, चौथा का पद 12 होगा, यहाँ पे देखो चौथा का पद 12 होगा, और 5वां पद कितना होगा, 1/15। देख लीजिए, 3 6 3 3 9, 3 4 बाद 15, ठीक ना, यही पद पूछ रहा था ना। आप ऐसे भी अंक कर सकते हो, अगर ऐसे भी अंक कर सकते हो, लेकिन सब अगर बड़ा हो तो अगर हम 10वां 20वां 50वां पद निकालना हो तो इससे दिक्कत आएगी, ठीक ना, इसलिए हम सूत्र के द्वारा अंक करते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को n वां पद आ गया होगा, इसमें कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक बात जरूर बताना चाहूँगा, हरात्मक श्रेणी का हमारे सिलेबस में बहुत कम हिस्सा है, यानी बहुत कम इसका भाग दिया गया है, केवल एक लिमिटेड चीज़ें ही इसमें दी गई है, ठीक है ना। जैसे n वां पद निकालना, अब उसके बाद होता है n पदों का योगफल। दोस्तों n पदों का योगफल का कोई सूत्र नहीं बना है, इसमें सिर्फ n वां पद का ही मान निकाल सकते हैं, यानी समांतर और गुणोत्तर श्रेणी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद हरात्मक श्रेणी जो होते हैं हमारे सिलेबस में बहुत कम ही दिया गया है n वां पद, और उसमें हरात्मक श्रेणी में एक होता है हरात्मक माध्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी बताएंगे। तो एक हमारा जो होता है ये हमारा लिमिटेड, यानी एक थोड़ी सी बस इसमें चीज़ें जो होती है जनरल बताई गई है, ठीक है। दोस्तों हरात्मक श्रेणी के n पदों का योग का कोई सूत्र नहीं बना हुआ है, लेकिन आप YouTube पर देखोगे
तो आपको बहुत सारे प्रश्न मिल जाते हैं जिसमें बताया गया है हरात्मक श्रेणी का n पदों का योग कैसे निकालते हैं। चलिए उन्हीं सूत्रों को आप हल करके दिखाते हैं, आपको सिद्ध करते हैं कि सही है कि नहीं सही है। तो अब n पदों का योगफल, हरात्मक श्रेणी के n पदों का योगफल कितना है, यस n इक्वल टू n माइनस 1 इंटू प्रथम पद गुणे nवां पद। अब ये यूट्यूब पे जो बताते हैं वो सूत्र है, ठीक है ना। अब इन्हीं सूत्रों को हम हल करते हैं। जैसे हो गए सवांग हो गई हमारी, अब सवांग हमारा ऐसा करते हैं कि ये सवांग अंगते हैं जो अभी बताया हूँ हरात्मक श्रेणी का, यही गंगता हूँ, ठीक ना। इसमें हम आपको बताते हैं या पहला का पद या दूसरा का पद का योगफल निकालेंगे। हम छोटा में ही बताते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ। 3 पदों का निकाल देते हैं, 3 पदों का योगफल निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम श्रेणी गंगते 1/3, 1/6, 1/9 गंगते हैं, ठीक ना। यहाँ पर श्रेणी हो गई हमारी 1/3, 1/6, 1/9 डॉट 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 3 पदों का योग हरात्मक श्रेणी का निकालेंगे, ठीक है ना। ये 3 पदों का योग निकालेंगे। अब देखो सूत्र क्या है, n माइनस 1, n तो हमारा क्या है 3 दिया हुआ। अब उसका प्रथम पद क्या है, प्रथम पद 1/3 है यहाँ पर दिया हुआ। अब nवां पद निकालना है, देखो इसका nवां पद निकालना है। तो इसका nवां पद कैसे निकालोगे, पहले इसको समांतर श्रेणी में रखो। तो ये हरात्मक श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में क्या करेंगे, समांतर श्रेणी में कैसे होगा, यहाँ पर 3, 6, 9 ऐसे डॉट 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 nवां पद। अब देखो यहाँ पे तीसरा पद, ये छोटा मैं इसलिए दिया हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से पता हो जाए। अब यहाँ पे देखो इसको हल करोगे तब भी समांतर श्रेणी में हल करोगे तब भी ये 9 आएगा। तो इसका उल्टा कर दोगे तो 1/9 आ जाएगा, ठीक ना। ये कैसे होगा, अब देखो तीसरा पद निकालना है। ए हमारा कितना 3, n कितना है, n हमारा 3 है, 3 माइनस 1, इसमें d कितना आएगा 3 आएगा। तो 3 प्लस 3 में से एक जाएगा 2 गुणे 3 बराबर 3 प्लस 6 बराबर कितना आ गया 9 आ गया। ये 9 आ गया। तो हरात्मक में क्या होगा, हरात्मक श्रेणी में 1/9 होगा, ठीक ना, 1/9। अब देखो यही तो 1/9 है, ठीक ना। वो तब भी आएगा, लेकिन अगर वही 10वां 20वां पूछ देता तो थोड़ा दिक्कत होता। आप कर सकते थे ऐसे भी। तो अब क्या करेंगे, nवां पद हमें 1/9 प्राप्त हो गया, ठीक है। तीसरा पद यानी nवां पद प्राप्त हो गया। अब क्या करोगे, अब इसमें देखो हमें प्रथम पद भी प्राप्त हो गया, nवां पद भी प्राप्त हो गया, ठीक ना। यानी हमको तीसरा पद निकालना है, 3 पदों तक निकालना है ना योगफल। तो 1/9 ये भी प्राप्त हो गया। अब क्या करोगे, इसमें सूत्र में रख दो सारा n। यहाँ पर क्या करोगे, यस 3 हरात्मक श्रेणी का होता है n माइनस 1। तो n हमारा कितना 3 माइनस 1 इंटू प्रथम पद कितना है 1/3 गुणे अभी जो nवां पद आया है तीसरा पद कितना है 1/9, ठीक है। अब इसको हम करो, 3 में से एक जाएगा कितना 2 बचेगा गुणे 1/3 हो गया, 1/3 हो गया गुणे 1/9 गुणे 1/9 कितना हो गया, ये हमारा होगा 2/9 × 27, 2/9 कितना 2 ऊपर को ऊपर गुणा होगा 9 नीचे के नीचे 9 × 27, ठीक ना। योगफल कितना होगा, यस 3 पदों का योगफल क्या कितना होगा 27। ये राइट है कि नहीं राइट है, इसको हम सिद्ध कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पर सिद्ध करने के लिए तो क्या करते हैं, इन तीनों को जोड़ो, 3 को जोड़ देते हैं, ठीक ना। इन तीनों को जोड़ो, कितना आना चाहिए 2/27 आना चाहिए। तो क्या करेंगे, हम भिन्न के जोड़ को जोड़ेंगे, भिन्न के द्वारा, भिन्न का जोड़ आता है तो आप जोड़ सकते हैं। 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/9,
अब इनको जोड़ो, पहले एलसीएम निकालो। 9, 6, 3 का एलसीएम क्या होगा? 3, 6 और 9 का एलसीएम क्या होगा? 2, 3, 3, 9। अब 3 से कटेगा, 3, 1, 1, 3, कितना का? 3, 1, 1, 1, ठीक है ना? ये कितना हो गया? 2, 3, 6, 3, 18, 2, 3, 6, 3, 18, इसका एलसीएम कितना होगा? 18 होगा। तो 18 में भाग दो 3 का, तो 3 छक्के 18, 6 में 6 बार गया, ऊपर 1 का गुणा कर दो, कितना हो गया? 6 हो गया। अब 6 का 18 में 6 का भाग दो, 6, 3, 18, 3 का 1 का गुणा कर दो, कितना हो गया? 3 हो गया। प्लस 9 का इसमें तो भाग दो 18 में, 9 दूनी 18, 2 1 का गुणा कर दो, 2 आ गया। तो कितना का? 6, 3, 9, 2, 11, ऊपर कितना? 6, 3, 9, 2, 11, 11 बट्टे कितना हो गया? 18। ये कटेगा? नहीं कटेगा, ठीक है ना? अब देखो हमारा योगफल इसका कितना आ रहा था? 2/27। अब ये कितना आ रहा है? 11/18। तो क्या हमारा योगफल सही है? ये सूत्र सही है? बताओ, ये सूत्र सही है? नहीं, ये सूत्र सही नहीं है। यानी इसका हरात्मक श्रेणी के n पदों का योग का कोई सूत्र, कोई फार्मूला नहीं बना है। ठीक है दोस्तों, आप YouTube पर देखकर उसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, पहले उसको सिद्ध करना सीखिए। आप चाहे तो 2 पदों का योग भी निकाल सकते हो, 2 पदों का योग निकाल के आप उसको सिद्ध भी कर सकते हो, ठीक है ना दोस्तों? हरात्मक श्रेणी में कुछ खास नहीं है, कुछ खास इसमें नहीं बताया गया। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, लेकिन अगले वीडियो में बताऊंगा माध्य निकालना, यानी किसका? हम तीनों का माध्य निकालना सिखाएंगे, यानी समांतर श्रेणी का माध्य, गुणोत्तर श्रेणी का माध्य और हरात्मक श्रेणी का माध्य, तीनों को एक ही वीडियो में हम बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक और अच्छा सा कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।